नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबरों की शुरुआत अभी की बड़ी खबर से। कृषि बिलों पर सबसे बड़ा सियासी घमासान जारी है। आज राज्यसभा में पेश होगा कृषि बिल। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने बिल का विरोध जताया है। वहीं अकाली दल ने भी कृषि बिलों का विरोध किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, आज कृषि बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। हालांकि विपक्षी दल इसके विरोध में है और आज राज्यसभा में कृषि बिल को पास किया जाएगा। हालांकि कृषि बिल पर सबसे बड़ा सियासी घमासान जारी है। सरकार और विपक्ष आमने सामने है। वहीं किसानों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दे डाली है, साथ ही साथ चक्का जाम का भी ऐलान किया है। ऐसे में इस बिल से राज्यसभा में किस तरह से पास होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। कृषि बिल को लेकर के लगातार सरकार और विपक्ष आमने सामने है। अकाली दल ने भी इस बिल का विरोध किया है और रोष प्रकट किया है। आज राज्यसभा में कृषि बिल को पेश किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज कृषि बिल को राज्यसभा से पास कराने की जुगत में सरकार है और इसको लेकर के हालांकि विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया है और साफ तौर पर कहा है कि ये बिल किसानों के हित में नहीं है और इस बिल को लेकर के किसान भी सड़कों पर आने की चेतावनी दे डाली है। आज बड़ा आंदोलन करने का यहां पर ऐलान किया है, चक्का जाम का भी ऐलान किया है। ऐसे में सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है ये बिल। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने इस बिल का विरोध जताया है। साथ ही साथ अकाली दल ने भी कृषि बिलों का विरोध किया है। कृषि बिल का सबसे बड़ा सियासी घमासान, आज राज्यसभा में पेश होगा कृषि बिल और कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने इस बिल का विरोध जताया है। साथ ही साथ इसे किसान के हित में नहीं बताया गया। हालांकि सरकार की तरफ से इस विधेयक को लेकर के तमाम बातें साफ कर दी गई है। उन्होंने साफ तौर पर सरकार की तरफ से कहा गया है कि किसानों को विपक्ष बरगला रहा है। किसानों से अपील भी की गई है कि इस बहकावे में न आए, किसी के बहकावे में। कृषि ये बिल जो है वो आपके हितों में है। खेती ऑर्ਡੀਨੈਂਸ लोक सभा तो पास होने तो बाद ਅੱਜ राज्यसभा च पेश हो रहे ने और केंद्र सरकार की कोशिश होएगी कि आज राज्यसभा च पास किया जाए। अकाली दल विरोध कर रहे, कांग्रेस वालों विरोध किया जा रहा, आम आदमी पार्टी वालों विरोध किया जा रहा, लेकिन सरकार नूं पूरियां उम्मीदां ने कि यह बिल आसानी के नाल राज्यसभा च भी पास हो जाएगा। मेरे नाल अकाली दल के सीनियर लीडर ते राज्यसभा मैंबर बलविंदर सिंह भुंदड़ होरी ने, इन्हां नाल गलबात करते हैं। सर, अकाली दल ने विरोध किया लोक सभा दे विच, लेकिन नंबर बेहद घट ने और राज्यसभा च भी अकाली दल के नंबर बेहद घट ने। अजिहे च तुहानूं लगदा है कि आसानी दे नाल बीजेपी या केंद्र सरकार इसनूं पास करवा लेगी, या फिर तुसीं हुण बाकी पार्टियां दे नाल मिल के विरोध जिहड़ा वा विरोध तां जरूर करोगे, लेकिन वो जादुई नंबर है? लोक राज दे विच नंबरां दा सवाल नहीं हुंदा, लोक राज दे विच लोक राय हुंदी है। नंबरां दे सवाल जां जे बहुत सम्मति नाल जां पावर नाल किसी चीज़ नूं हल करना है, वो लोक राज नहीं कहा जाता। ये जिहड़ा बिल है ऑर्ਡੀਨੈਂਸ तो हुणे बिल बनन जा रहा है, बिल लिआंदा जा रहा है, फिर एक्ट बनेगा। ये जिहड़ा फार्मर ते जे तीनों एक्ट जो आ रहे हैं ਵੱਖ-ਵੱਖ करके, उन्हां दा मतलब तिन्नां दा जॉइंट है। उस नाल किसान दा जिहड़ा है बहुत वड्डे नुकसान दा खतरा है कि मल्टीनैशनल जिहड़ियां कंपनियां नूं आके किसान नूं जिहड़ा है बिल्कुल नहता कर देणियां। ये कानून है किसान नूं नूड़ के लत्तां बाहां बन के उहदे अगे सिੱਟ देना है। ये इस तो पहला इस तरह के कानून यूरोप दे विच जां अमरीका दे विच आए ने। उत्थे किसान 2-3% ਜਾਂ 4% रह गया। उत्थे सबसिडियां बहुत ज़्यादा वो सरकारां दे रही हैं, बिलियन डॉलरां दे विच, $100 बिलियन, $200 बिलियन। लेकिन इंडिया च ना कोई सबसिडी है, ना उसकी बेसिक प्राइस उसनूं पूरी मिलती है। इस करके इत्थे तक किसान बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा। ये जो कह रहे ने, सरकार कह रही है कि किसान दा पक्षी कानून है, तो फिर जे किसान दा पक्षी है, लोक राज है, तो किसान की राय क्यों नहीं ली जा रही? जे किसान नूं शंके ने, असीं इन्नी देर दे कह रहे हैं लाइट पार्टनर हुंदे होए कि उन्हां दे शंके दूर किए जाण। तुसीं बुलाओ, गल सुनो। डेमोक्रेसी तरीका यह हुंदा है, क्यों सड़कां ते क्यों स्टेट दे विच प्रॉब्लम क्रिएट हुंदी है? इस करके मैं पास होने दी तो नहीं गल कह सकदा, लेकिन लोकवाज तो असीं लोकां दी राय, जो लोग चाहुंदे ने, असीं लोकां दी राय नाल ही इत्थे आए हां। लोकां ने सानूं MLA MP ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਜਾਂ जो कुछ भी ਦਿੰਦੇ लोग ਦਿੰਦੇ ਨੇ। लेकिन हुण अज
ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਪ ਰਹੇਗਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜੋ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖੁਹਾਤਾ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਜੋ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਜ਼ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਝੂਠੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਤੇ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਤਲਾਮ ਕਰਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ 19 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਮੁੱਕਰਨ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਢ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ VOTING ਪਾਵਰ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਅਸੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਲੜਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੁਰੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ तमाम ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ 100% ਅਸ਼ੋਰਡ ਪਰਚੇਜ ਰਹੇਗੀ, 100% ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਨੇ ਪਾ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ, 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਰੇਲਾਂ ਬੈਠਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਨੇਚਰਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਕੀ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੋਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੋਗੇ? ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਾर्टी लेंदी है कि लोक राजी तरीके। तो आप सुन रहे थे सांसद बलविंदर भुंदड़ को, जिन्होंने कहा है कि किसान को बड़े नुकसान का खतरा है इस बिल से। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इस बिल से किसानों के हाथ पैर बांधे जा रहे हैं। अकाली दल का संघर्ष जारी रहेगा इस बिल को लेकर के, और उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर उन्होंने इसे किसान के हित में नहीं बताया इस बिल को। उन्होंने कहा है कि इस बिल को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। केंद्र सरकार जो एक्ट में लिखा है MSP खत्म नहीं करेगी। वाजपेयी सरकार में सहयोगी दलों को सुना जाता था, मोदी सरकार में सहयोगी दलों को नहीं सुना जा रहा है। इसको लेकर के उन्होंने ये बातें कही है। तो हरियाणा में तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हरियाणा में आज किसानों का बड़ा आंदोलन है। किसानों ने चक्का जाम की चेतावनी दी है। कृषि बिल के विरोध में सड़कों पर आज किसान उतरेंगे। किसानों ने कृषि बिलों का भी विरोध किया है।
हरियाणा में आज किसानों का बड़ा आंदोलन और हरियाणा में आज किसानों का बड़ा आंदोलन है। किसानों ने चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। हालांकि सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि कृषि बिल के विरोध में सड़कों पर उतरेंगे आज किसान, और किसानों ने कृषि बिल का विरोध किया है, चक्का जाम का ऐलान किया है और इसको लेकर के तमाम जो किसान हैं, विपक्षी दल हैं, वो सड़कों पर नजर आएंगे। ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो जाएगी। तो किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया है। कृषि बिल के विरोध में सड़कों पर आज किसान उतरेंगे। किसानों ने कृषि बिल का जमकर विरोध किया है, साथ ही साथ अकाली दल ने भी इसका विरोध किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज राज्यसभा में किसान बिल को ये पास कराया जाएगा। इसको लेकर के किसान नाराज हैं और किसानों ने सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। कृषि बिलों के विरोध में वो चक्का जाम का ऐलान किया है। उनके साथ विपक्षी पार्टी है। हालांकि सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है। वहीं मनोहर लाल खट्टर सीएम ने कहा है कि किसान संगठनों से अपील की है उन्होंने, विपक्ष को उनके मंसूबों में कामयाब न होने दो। सीएम ने साफ तौर पर कहा है, आपके हितों पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आश्वासन दिया है, मैं प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाता हूं। मनोहर लाल खट्टर का यह कहना है, किसानों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। मनोहर लाल खट्टर ने ये बातें कही है, किसानों को आश्वस्त किया है कि उनके हितों में ही फैसला लिया जाएगा, उनके हितों के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट के जरिए भी किसानों से कहा है कि मेरी किसान भाइयों से अपील है कि आंदोलन का जो ऐलान किया गया है उससे सावधान रहें, इसका हिस्सा बनकर विपक्ष को उनके मंसूबों में कामयाब न होने दो। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके हितों पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने दूसरे ट्वीट के साथ यह भी कहा है कि विपक्षी पार्टियां अपने राजनीतिक फायदे के लिए आपका इस्तेमाल कर रही है, इन सब से सतर्क रहें और शांति बनाए रखें। मैं प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ट्विटर के जरिए किसानों से अपील की है। तो आपके हितों में कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपने ट्वीट के जरिए ये बातें कही है। मेरे किसान भाइयों से अपील है कि आंदोलन का जो ऐलान किया गया है वो उससे सावधान रहें, इसका हिस्सा बनकर विपक्ष को राजनीतिक मंसूबे में कामयाब ना होने दें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके हितों पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। साथ ही साथ मेरे किसान से अपील है कि विपक्षी पार्टी अपने राजनीतिक फायदे के लिए आपका इस्तेमाल कर रही है और इन सब से सतर्क रहें और शांति बनाए रखें। मैं प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। विपक्षी पार्टियां अपने राजनीतिक फायदे के लिए आपका इस्तेमाल कर रही है। इन सब से सतर्क रहें और शांति बनाए रखें। उधर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए गृह विभाग सतर्क है। सभी जिलों के डीसी और एसपी को भी आदेश दिया गया है, किसानों को शांतिपूर्ण धरने के लिए मनाएं, ये कहा गया है। साथ ही साथ नेशनल हाईवे को जाम करने से रोका जाए, प्रदर्शनकारियों के साथ शांति से बातचीत के आदेश दिए गए हैं। हिंसा और लूट करने वालों को सख्ती से निपटा जाएगा। इस दौरान साथ ही साथ प्राइवेट अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। किसानों को प्रदर्शन को देखते हुए गृह विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सभी जिलों के डीसी और एसपी को यह आदेश दिया गया है कि नेशनल हाईवे को जाम करने से रोका जाए, किसानों को समझाया जाए। प्रदर्शन करने वालों से शांति बनाए रखने की भी अपील की गई है। साथ ही साथ तमाम अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है। पूरे इंतजाम हैं।
किसान हैं जो विपक्षी दलों के गुमराह करने के रास्ते में आकर अपना कोई विरोध करना चाहते हैं तो हिंदुस्तान आज़ाद देश है, वो विरोध कर सकते हैं। लेकिन हम सभी किसान संगठनों से अपील करना चाहते हैं कि वो विरोध करें, धरने दें, जुलूस निकालें, लेकिन किसी भी सूरत में वो राष्ट्रीय राजमार्गों को बंद ना करें। चलिए, गुरुग्राम से हमारे साथ धर्मवीर जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, किसानों ने इस बिल का विरोध किया है, सरकार और विपक्ष आमने सामने है। ऐसे में किसानों ने जो चक्का जाम का ऐलान किया है, सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है, ऐसे में सरकार की क्या तैयारी है? हालांकि सरकार की तरफ से यह अपील की गई है कि वो शांति बनाए रखें, विपक्ष के बहकावे में न आ जाए। बिल्कुल, देखिए, किसानों ने तीनों अध्यादेश का विरोध किया है। भले ही लोकसभा में तीनों अध्यादेश जो है पारित हो चुके हों, उसके बावजूद जो है किसान इस बात पर अड़े हैं कि तीनों अध्यादेश ना लाए जाएं, इनको लागू ना किया जाए, और इसको लेकर के आज चक्के जाम की जो है ऐलान किया हुआ है। लेकिन सरकार की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सभी जिला उपायुक्तों और एसएसपी और पुलिस कमिश्नर्स को यह आदेश दिए गए हैं कि कोई भी किसान अगर किसी तरह का विरोध प्रदर्शन करता है तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने देना चाहिए, करने दिया जाए। लेकिन किसी भी तरह से किसी भी नेशनल हाईवे को जाम नहीं होने दिया जाएगा और साथ में किसी भी ऐसे विरोध प्रदर्शन को अनुमति नहीं मिलेगी जिससे कि आम जन को किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो। सीधे तौर पर कहा गया है कि अगर किसी भी सड़क को जाम किया जाता है तो उसका अल्टरनेट रूट जो है तुरंत तैयार रहना चाहिए ताकि लोग उससे आवाजाही कर सके। खासतौर से नेशनल हाईवे जो है उसके ऊपर कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, किसी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए। सरकार की तरफ से स्पष्ट आदेश दिए गए हैं। सभी जिला उपायुक्तों ने और जो एसएसपी हैं उन्होंने भी किसान नेताओं से अपील की है कि किसान जो है वो अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन करें, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करें जिससे कि लोगों को दिक्कतें ना हो। तो आज जो है अब कुछ देर बाद हो सकता है कि किसान जो है वो सड़कों पर उतरे और अपना विरोध प्रदर्शन करें। हालांकि अभी तक की जो स्थिति यही है कि किसान जो है वो खास आए नहीं है सामने। अभी तक किसी तरह की ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि जहां कोई विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ हो। धर्मवीर, जिस तरह से आज राज्यसभा में बिल को रखा जाएगा, वहां से पास कराया जाएगा, विपक्ष लगातार इस बिल का तो विरोध कर ही रही है। किसानों का कहना है कि उनके हितों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके हाथ पैर बांधे जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि किसान को वाकई में विपक्ष बरगला रहा है या किसान के लिए वाकई ये बिल जो है वो नुकसानदायक है? देखिए, किसानों का सीधे तौर पर कहना है कि वो जो फिलहाल जो मौजूदा स्थिति चल रही है उसी से वो खुश हैं, लेकिन जो एमएसपी है उसके ऊपर फर्क पड़ सकता है ये बिल आने के बाद, इसीलिए किसान जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा है। किसान का सीधे तौर पर कहना है कि अगर ये बिल लागू करना है तो इसमें एक लाइन जरूर लिखी जाए कि उनका जो एमएसपी है जो जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन विपक्ष और जो है वो सरकार को घेरने में लगा है इस पूरे बिल को लेकर के। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि किसानों को बांधने की कोशिश की जा रही है, इससे किसानों का नुकसान होगा। और यही बात जो है किसान भी लगातार कह रहे हैं कि उनका नुकसान इस बिल से होगा। भले ही प्रधानमंत्री ने खुद ये अपील की हो कि इससे किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, वो सरकार जो है किसानों के साथ खड़ी है, लेकिन बावजूद इसके किसान ये बात मानने को तैयार नहीं है और इसीलिए वो विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। खुद जो एनडीए के घटक दल है वो भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। आपने देखा कि पंजाब की जो मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने इस बिल के विरोध में अपना इस्तीफा तक दे दिया, जो कि एनडीए का हिस्सा है, पुरानी सहयोगी पार्टी है, तो उसने भी इस बात को लेकर के इस्तीफा दिया। तो जाहिर सी बात है कि विरोध जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसानों का नहीं है, बल्कि विपक्ष हो चाहे फिर सहयोगी दल ही क्यों ना हो एनडीए के, वो भी इस बिल के विरोध में है। धर्मवीर, यदि स्थिति, हालांकि सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि यदि ये चक्का जाम होता है या प्रदर्शन होता है या उग्र प्रदर्शन होता है तो उसके लिए वो तैयार हैं। यदि किसान बहुत अधिक संख्या में सड़कों पर आते हैं तो सरकार की तरफ से क्या पुख्ता इंतजाम किया गया है इन किसानों को समझाने के लिए, इस आंदोलन को रोकने के लिए? बिल्कुल, देखिए, कल चीफ सेक्रेटरी ने जो है हरियाणा के खास तौर से सभी जो जिला उपायुक्त हैं, जो एसएसपी हैं या फिर यूं कहें कि जो पुलिस कमिश्नर हैं, उनको एक पत्र लिखा और उसमें स्पष्ट तौर पर धर्मवीर यहां पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ पंचकुला से मनोज भी जुड़ चुके हैं। मनोज, पंचकुला की स्थिति क्या है? वहां पर क्या किसान जो
ऐलान किया है आंदोलन का, चक्का जाम का ऐलान किया है। क्या वहां पर किसानों का जमावड़ा लगने लगा है? सरकार की तरफ से क्या कुछ वहां पर तैयारी है? देखिए कल्याण, आज जो किसान संगठन है, जैसा कि हरियाणा के जो किसान संगठन है उनमें भारतीय किसान यूनियन समेत करीब 17 ऐसे संगठन हैं जो एक मंच के पर आने का दावा करते हैं। और इन संगठनों के द्वारा आज का जो कार्यक्रम है वो 3 घंटे का, यानी कि जो जाम करने वाले हैं वो तमाम सड़क मार्गों को वो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जाम लगाएंगे और ये स्थिति पूरे प्रदेश में रहेगी। इसको देखते हुए कल ही गृह विभाग ने और गृह सचिव जो है विजय वर्धन, उनकी तरफ से बाकायदा सभी प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को एडवाइजरी जारी की गई है कि वो किसी तरीके से भी कम राष्ट्रीय राजमार्गों पर जाम न लगने दें, और जैसे ही अगर कहीं जाम लग भी जाता है तो तुरंत एक वैकल्पिक रूट तैयार रखें, तुरंत ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाए, कहीं पर भी ट्रैफिक रुकना नहीं चाहिए। इसके साथ साथ जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं या पुलिस अधिकारी हैं, सभी को ड्यूटी पर रहने के लिए कहा गया है। रविवार का दिन है लेकिन कहा गया है कि कोई भी छुट्टी पर ना रहे। और जहां तक किसानों की बात है, क्योंकि 10 सितंबर को जो हरियाणा के पीपली में हुआ, कुरुक्षेत्र में हुआ, जिस तरीके से दावा किया गया किसानों की तरफ से कि लाठीचार्ज हुआ, हालांकि गृह मंत्री इसको नहीं मानते हैं, उसके बाद अब थोड़ा सा नर्म रवैया जरूर सरकार ने अपनाया है। किसान प्रदर्शन करें, उनको कोई रोकेगा नहीं, लेकिन प्रदर्शन शांतिप्रिय तरीके से होना चाहिए। निश्चित तौर पर शांतिप्रिय की कहा गया है तरीके से प्रदर्शन की अपील की गई है सीएम की तरफ से भी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। आप अपनी नजर बनाए रखिए। धर्मवीर और मनोज, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान बिल के विरोध में किसान आज चक्का जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे, और हालांकि इसको लेकर के सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। सभी प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। किसान का यदि उग्र प्रदर्शन होता है तो उससे निपटने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। तो कृषि बिल को लेकर के विरोध जारी है और इस विरोध को लेकर के वार और पलटवार भी जारी है। विपक्ष और सरकार आमने सामने है। ऐसे में किसानों ने सड़क पर उतरकर इस बिल का विरोध किया है। आज राज्यसभा में इस बिल को पास कराया जाएगा। इसके विरोध में सरकार किसान जो हैं वो सड़क पर उतर आए हैं और इस बिल का विरोध कर रहे हैं। देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या किसान को मनाने के लिए किस तरह की कवायद की जा रही है, इस पर सबकी नजर रहेगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हिमाचल हरियाणा।